हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, मैथ का आप लोग सोचते थे कि सर कुछ भी वीडियोज नहीं देते हैं, लेकिन अभ्यास प्रश्न पत्र में बच्चों आपका जो मैथ का 2023-24 का ये पेपर है, इसमें मैं आज ऑब्जेक्टिव क्लियर करने वाला हूँ। और इसके बाद बच्चों बोर्ड एग्जाम को टारगेट में रखते हुए निरंतर आप लोगों के लिए वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज का पहला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि भाई साहब इसमें 1 2 3 यहाँ पर अवयव हैं और जिसमें बोल के रखा है कि 1 2 और 1 3 का यहाँ पर संयुग्मन है। तो स्वतुल्य के लिए कितने यहाँ पर क्या बोला है, स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है, इसके लिए कितने संबंध होंगे बच्चों। तो केवल एक संबंध होगा। ठीक है, यदि x और y में जब सममित भी हो, स्वतुल्य भी हो, संक्रामक हो तो तुल्यता संबंध रखता है। क्या तुल्यता संबंध रखता है। साइन इनवर्स x का मान जब y के बराबर हो, थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, साइन इनवर्स x बराबर जब y हो तो इसका मान ये होता है -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, मैंने क्या कहा, साइन इनवर्स x बराबर y हो तब ये होता है। ये वाला आपको थोड़ा सा क्लियर कर लेना है। बाकी यदि क्वेश्चन साइन इनवर्स x होता तो आपका ये b नंबर हो जाता। वर्ग आव्यूह कब होता है जब बच्चों, जब m और n दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं, तो वर्ग आव्यूह कहला जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, ए वर्ग आव्यूह है तो सममित आव्यूह होगा। कब होगा सममित आव्यूह, तो भैया जब ये आपका a डैश बराबर a हो जाएगा तो आपका सममित आव्यूह हो जाता है। ठीक है, आगे चलें। 1 पावर x का अवकलन क्या होता है, 1 पावर x log e a, फर्स्ट नंबर हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं बच्चों, रिक्त स्थान में पूर्ति करना है, x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना है। तो पहला प्रश्न है साइन एक्स क्यूब का। देखिए साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स का कास होता है तो कास एक्स क्यूब हो जाएगा अलग से, फिर एक्स क्यूब का अलग से हो जाएगा बच्चों तो 3x²। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर dy/dx बराबर साइन एक्स का हल। अब इसका हल आपको निकालना है कि dy/dx बराबर साइन एक्स का हल क्या होगा। तो इसका बच्चों एक लंबा प्रोसेस से हल करोगे तो इसका हल आ जाएगा y बराबर y प्लस cos x प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर y, यहाँ पे थोड़ा सा एक बार फिर से मैं यहाँ पे बताता हूँ कि y बराबर आप लिखोगे cos x, अरे भाई cos x प्लस सी, ये भी माइनस में रहेगा, या कि y माइनस का प्लस हो जाएगा cos x बराबर सी। ठीक है, इस तरीके से। आगे देखिए बच्चों, ये देखो भाई, यहाँ पर है आपका i डॉट जे क्रॉस के, फिर j डॉट i क्रॉस के, ठीक है, फिर k डॉट i क्रॉस j। इसका आपको बताना है i j k, तो भैया इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोग इसका मान शून्य आएगा क्योंकि इसका जो अंदर ब्रैकेट के अंदर का मान है π/2 और cos π/2 का मान कितना होता है बच्चों, शून्य होता है। e और f यदि यादृच्छिक परीक्षण की दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो आपका जब दो स्वतंत्र घटनाएं हो जाता है तो PA इंटू PB हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पर PE इंटू PF हो जाएगा। एक दिए हुए वृत्त में खींचे गए सभी आयतों के वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। क्या होता बच्चों, उच्चतम होता है। आगे देखिए, एकाकी के लिए क्या होता है, एकाकी के लिए क्या होता है कि इसका मान अलग होना चाहिए, इसका मान अलग, लेकिन समान आ गया, फिर ये एकाकी नहीं हो सकता है, तो पहला असत्य है। कास इनवर्स का रेंज होता है, ये बिल्कुल सही है, प्रांत होता है इतना। आगे देखिए, प्रत्येक अदिश आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होता है, तो विकर्ण आव्यूह ही अदिश आव्यूह हो सकता है, तो इसलिए प्रत्येक अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह होना चाहिए, डायगोनली 1 होना चाहिए। अगला, ये समघातीय अवकल समीकरण बिल्कुल सत्य है बच्चों, इसका परिमाण √3 सही है। और इसमें आप देखिए आव्यूहों के गुणन की संख्या क्रम में गलत है, गुणन में नहीं होता है, प्लस में होता है। ठीक, चलिए आगे देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा सही जोड़ी मिलान करना है। देखो बहुत सिंपल तरीके से, इसका मान ये होगा, इसका मान ये होगा, tan का मान ये होगा। फिर आपको log, यहाँ पर देखिए log है, इसका मान ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद दूसरे का हो जाएगा आपका, दूसरे का भाई साहब ये हो जाएगा, और तीसरे का आपका कौन सा बचा, e⁻x, तो यही हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, खत्म। ठीक, चलिए आगे चलते हैं बच्चों, ये तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। एक वाक्य में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर आपको बताना है।
तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है ना बड़ा खतरनाक है, log x। अब इंटू डी एक्स करेंगे, एक मानकर इसका हम क्या करेंगे बच्चों, अवकलन करेंगे। एक मानकर इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो होता क्या है, पहला फलन दूसरे का समाकलन, तो x log x हो जाएगा। फिर बच्चों आपका log x का 1/x हो जाएगा, फिर 1 का x। हाँ चलिए इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, x log x क्या हो जाएगा, x log x माइनस x प्लस सी। ठीक, चलिए आगे देखिए, यहाँ पर न्यूनतम मान पूछा है। न्यूनतम मान किसका, x के सभी वास्तविक मानों के लिए न्यूनतम मान क्या होता है। तो इसका मान आएगा बच्चों हल करने पर 1/3। बाई की दिक् को जाए 0 1 0, ठीक है, बाई में आपका 1 हो जाएगा, बाकी 0 हो जाएगा। इसमें कोटि अधिकतम कितने बार अवकलन है, तो 2 बार, तो कोटि 2 हो जाएगा। जब इसकी लंबवत की बात करते हैं बच्चों, तो लंबवत के लिए कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए आपको बताता हूँ। 3 का a से गुणा हो जाएगा तो 3a हो जाएगा, 6 का 2 से 6 दूना 12 हो जाएगा, और 5 का 3 से तो 5 3 15 हो जाएगा। इक्वल में 0 करेंगे बच्चों, ये 3a इक्वल कितना हो जाएगा 27, और 3 का भाग जाएगा तो आपका आ जाएगा 9। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 9। और ये आपका जब संघ की बात आता है, तो जब ई और एफ एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं तो ये होता है। और जब बच्चों यदि इसके इंटरसेक्शन की बात करते हैं, ये यूनियन है, ये इंटरसेक्शन मतलब ए इंटरसेक्शन बी में आपका पी ए इंटू पी बी होता है कि नहीं होता है। और जब आपका यूनियन होता है तो प्लस हो जाता है। चलिए आगे देखिए बच्चों, इसका प्रांत बताना, -1 से +1 के बीच होता है, तो चिन्ह नहीं लगाते हैं अपन, -1 से 1 के बीच लगाना है आपको। फिलहाल यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। तो भाई साहब कैसा लगा यार, ये एक शब्द में उत्तर भी हो गए, ये सही जोड़ी मिलान भी कर लिया अपन ने, फिर यहाँ पर सत्य भी हमने बता दिया, और भी रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो गए ना। चलिए ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट, तो सेट ए कंप्लीट हो चुका है, सेट बी जल्दी आएगा बच्चों। शिव कोचिंग क्लासेस चैनल पे आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो हमेशा बनाया जाता है और बनाया जाता रहेगा। इस पेपर को मैं टेलीग्राम में शेयर कर दिया हूँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। बाकी बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए, एमपी बोर्ड के लिए आप लोग हैं तो प्लीज़ चैनल पर जुड़ जाइए, आप लोगों के लिए निरंतर हेल्पफुल वीडियोज मिलते रहेंगे। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।